नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नेपाली युवकों के गुस्से की आग ने नेपाल को सुलगा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू की सड़कों पर आक्रोश इस कदर है कि नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल रहा। मंगलवार दोपहर इस गुस्से की जद ने नेपाल के संसद भवन से लेकर नेपाली पीएम केपी ओली का आवास भी आ गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनमें आग लगा दी। स्थिति हाथ से निकलने के बाद पीएम ओली ने कुर्सी छोड़ी। गुस्सा बस सरकार के खिलाफ नहीं है, सभी दल के नेता निशाने पर है। उनके घरों में तोड़फोड़ हो रही है। ओली से पहले कई दर्जन भर मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। सरकार में सहयोगी पार्टियों के कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि पीएम ओली नेपाल के आर्मी चीफ को इस्तीफा देकर देश छोड़ चुके हैं। उनके साथ ही कई मंत्री भी नेपाल से निकल रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 19 युवाओं की मौत हो चुकी है। पुलिस की गोली लगने से करीब 400 प्रदर्शनकारी घायल हैं। इस प्रोटेस्ट की खास बात यह है कि इसमें तमाम दलों के नेताओं को टारगेट किया गया। उनके दफ्तरों पर हमले किए गए। भारी बवाल के बीच इस्तीफों का दौर जारी है। नेपाल के नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। नेपाल में आम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जो सत्ता में है वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं। नौजवान ने एक ही दिन में सरकार की बुनियाद को हिला दिया। नेपाल के लोग भ्रष्ट नेताओं के परिवारों की अय्याशी वाली जिंदगी से गुस्से में हैं और एक ही दिन में इतनी संख्या में नौजवानों की जान गई और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। भले ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो, जांच कमेटी तैयार की गई, लेकिन इसकी जवाबदेही का अंत नहीं है। पीएम ओली की जिम्मेदारी है कि वो माफी भी मांगे, वो बताएं कि ये फैसला आखिर हुआ क्यों था। नेपाल योजना आयोग के पूर्व सदस्य गणेश गुरुंग काठमांडू में नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज नाम से एक संस्थान चलाते हैं। गुरुंग का कहना है कि नेपाल के नौजवान भयावह तरीके से बेरोजगारी की चपेट में हैं। हर दिन औसत 2200 लोग खाड़ी के देशों के अलावा मलेशिया और दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। इससे मित्र देश भारत में जाने वाली संख्या शामिल नहीं है। इसमें अवैध रूप से विदेश जाने वाले लोग भी शामिल हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल के युवाओं में कितनी बेचैनी है। अब जब ओली का इस्तीफा हो चुका है तो काठमांडू के मेयर बालेन शाह से लोग सोशल मीडिया पर काफी प्रभावित हैं। वो उनसे अपील कर रहे हैं कि इस्तीफा देकर वो नेतृत्व करें। नेपाल में जब भी वैकल्पिक राजनीति की बात होती है तो बालेन शाह का नाम अक्सर आता है। आखिर बालेन शाह पर लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं, ये भी समझ लीजिए। देखिए, बालेन शाह को लोग आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। वो गायक रहे हैं, काम में तो उनका कोई खास प्रभाव दिखता नहीं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि वो सत्ता के खिलाफ बोलते रहते हैं। जैसे बालेन शाह ने कहा था कि सिंह दरबार में आग लगा देंगे। कोई जिम्मेदार नेता इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी भाषा और इस तरीके के व्यक्तित्व से परेशान भीड़ बहुत आकर्षित होती है और इसी वजह से लोग मांग कर रहे हैं कि शाह अब नेतृत्व करे। देखिए, कोई इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है और ऐसे में नेपाल का नेतृत्व उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। खैर, नेपाल की राजनीति में आर्मी का रोल भी बहुत बड़ा है। आज आर्मी की तरफ से प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया जा रहा है, जिसमें देखना होगा कि आर्मी का स्टैंड इसमें क्या है और थोड़ा इंतजार और जरूर करना होगा कि नेपाल में राजनीतिक गतिविधियां आगे क्या होने वाली है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।